तो आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे किस तरह से आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले विजिट करते हैं हम लोग आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सिंपल में आप लोग को गूगल पे सर्च करना है आईओसीएल। जब आप लोग सर्च करेंगे इस तरह से तो आपको गूगल पे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको बेसिकली यहाँ पे आईओसीएल द एनर्जी ऑफ इंडिया ये वाला जो है ऑप्शंस या लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स दोनों में से किसी एक को क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स पे क्लिक मैंने कर दिया है। जैसे ही इसको ओपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो वैकेंसीज आई थी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन रिफाइनरीज एंड पाइपलाइन डिविजन इतना। अब आपको यहाँ पर सिंपल में क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करनी है आपको। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दिखेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड और टू लॉगिन। तो आप लोग चूंकि फॉर्म को भर दिए हैं तो आप लोग तो लॉगिन करेंगे, इसीलिए यहाँ पर क्लिक हियर के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये वाला जो बेसिकली इंटरफेस है अब ओपन होने लगा है। तो यहाँ पर जस्ट आपको अपना यूजर आईडी और अपना पासवर्ड को और कैप्चा को डाल करके लॉगिन कर लेनी है। यहाँ पर हमारे पास किसी भी कैंडिडेट का यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है, इस वजह से मैं लॉगिन नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोग अपना अपना जो है ईमेल अपना अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन कर लीजिए और अपना अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिए। तो यही है एक प्रोसेस। उम्मीद करते हैं किसी भी कैंडिडेट को एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्याएं नहीं आएगी। अगर फिर भी किसी भी तरह का समस्याएं आती है तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कुछ देर के बाद भी चेक कर सकते हैं। अभी अचानक से बेसिकली लेटेस्ट अपडेट आई है, हमने दिन में ही बताया था आप सभी को कि हमारी टीम स्पेशली निगरानी रखी है आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जैसे ही ये अपडेट हम लोगों को मिला मैंने कोशिश किया कि लाइव ही आकर के आप सभी को ये अपडेट दे सकूं। तो आप लोग फटाफट से विजिट कर सकते हैं आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर, अपना अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप सभी चीजों को समझ गए होंगे, किसी भी तरह का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं सैंपल पेपर को सॉल्व करने के लिए तो आप लोग जो है गूगल प्ले स्टोर से एसकेट्रेल ऐप को डाउनलोड करके आप लोग सैंपल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरह के सैंपल पेपर दिए गए हैं। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसकेट्रेल ऐप को डाउनलोड करके बेसिकली लास्ट मोमेंट में आप लोग सैंपल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। बैच में इनरोलमेंट लेंगे तभी आप लोग सैंपल पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो बैच में इनरोलमेंट लेकर के आप लोग सैंपल पेपर को लास्ट मोमेंट में सॉल्व कर सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी इंक्लूड कर दी गई है और टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज भी डाल दिए गए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आप सभी को बेसब्री से जिस चीजों का था इंतजार वो इंतजार अब खत्म हो चुकी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आप लोग यहाँ पर इसका एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए फटाफट से। किसी को भी किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो किसी किसी कैंडिडेट का ऐसा भी आ रहा है कमेंट में कि अभी अभी मेल आया है, तो मेल आया है या नहीं आया है डजंट मैटर। जिसको आया है वो भी अच्छा है, नहीं आया है जो वो भी अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन करके देख लीजिए। अगर एडमिट कार्ड आ गया है मतलब आप एग्जामिनेशन देने के लिए जा सकते हैं। अगर एडमिट कार्ड नहीं दिख रहा है, नहीं आता है, तो आप बेसिकली समझ जाइएगा आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि आपने 2 फॉर्म को भर दिया होगा या कोई और भी रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग फटाफट से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग अच्छे से इसका प्रिपरेशंस करिए, लास्ट मोमेंट में रिवीजन का और प्रिपरेशंस करिए। जिस भी सिटी में आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है वो सिटी जाने का प्रिपरेशन, साथ ही साथ प्रिपरेशन का प्रिपरेशन, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन यानी कि और रिवीजन, सभी चीजों को एक साथ करिए, है ना। और आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का प्रिपरेशंस अच्छी है और जितना भी आप सभी ने पढ़ा है हमारे बैच में जुड़ करके हमारे सैंपल पेपर को सॉल्व करके लास्ट मोमेंट में बस मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोग रिवीजन कीजिए जितना ज्यादा हो सके। एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस के जो लेवल रहेंगे वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, बेसिक टू मॉडरेट लेवल के रहते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में एग्जामिनेशंस में अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो बहुत ज्यादा निगेटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करनी है वो सभी क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं और पहले शुरुआत करनी है आपको वो सारे क्वेश्चन से जो क्वेश्चंस आपको आते हैं अच्छे से, श्योर शॉर्ट हैं आप वो सारे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है टाइम बचा करके वो सारे क्वेश्चंस को चुनिएगा जिसका आंसर आपको नहीं आता था, जिस पे आप गेस करने वाले हैं। तो वाइजली आप लोग अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए सही ऑप्शंस का चयन करके
तुक्का लगाइएगा, क्योंकि खाली तुक्का लगाना भी इस एग्जाम्स में सफलता का निशानी नहीं है, क्योंकि इसका जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो और सब एग्जाम्स के कंपैरिजन में डिफरेंट है। तो इस चीज़ों का दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सभी चीज़ें भी मैं आप सभी से आज के इस एपिसोड में शेयर कर दिया हूँ, क्योंकि अब शायद आईओसीएल से रिलेटेड रिजल्ट कब आएंगे, आंसर की कब आएंगे, ये सब मुद्दा पे ही बातें होगी। एडमिट कार्ड का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और अब आईओसीएल से रिलेटेड कुछ भी हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रिपरेशन से रिलेटेड क्लासेस अभी वैसे इस बैच के लिए तो नहीं आएंगे। नेक्स्ट कोई वैकेंसी जाएंगे आईओसीएल से रिलेटेड तो बातें करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट चीज़ों के बारे में बातें होंगी। तो आप सभी दोस्तों को, सभी जितने भी लोग आप लोग एग्जामिनेशंस का फॉर्म भरे हैं, देने वाले हैं, सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से प्रिपरेशंस करिए, अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखिएगा लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए, ठीक है। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में, बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।